नमस्कार। साल 2026 में भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ी भर्ती करने जा रहा है, जो कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो आज हम इस भर्ती प्रक्रिया के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22,315। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए एक नए करियर का दरवाजा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मौका कितना बड़ा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये इतना बड़ा मौका क्यों है, कौन कौन सी नौकरियां हैं, किसके लिए योग्यता क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, धोखाधड़ी से बचकर सेफ तरीके से अप्लाई कैसे करना है। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक और नौकरी की घोषणा क्यों नहीं है। आखिर भारतीय रेलवे में करियर बनाना इतने लोगों का सपना क्यों होता है। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, रेलवे की नौकरी के कुछ सबसे बड़े आकर्षण हैं। एक तो जॉब सिक्योरिटी, यानी नौकरी की सुरक्षा, साथ में एक स्टेबल इनकम, शानदार सरकारी भत्ते और करियर में लगातार आगे बढ़ने के मौके। इन्हीं वजहों से हर साल लाखों लोग रेलवे की नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। और ये सिर्फ इस एक भर्ती की बात नहीं है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो भारतीय रेलवे में हर साल, जी हां, हर साल 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली होते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा संगठन है और यहाँ हमेशा नए लोगों के लिए मौके बने रहते हैं। ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, पर सवाल ये है कि आखिर ये नौकरियां हैं कौन सी। चलिए देखते हैं कि इस भर्ती में किस किस तरह के पद शामिल हैं। देखिए, रेलवे की नौकरियों को मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। ग्रुप ए के अधिकारी यूपीएससी की परीक्षाओं से चुने जाते हैं। ग्रुप बी में प्रमोशन से पोस्ट भरी जाती है, मतलब सीधी भर्ती नहीं होती। लेकिन ज्यादातर सीधी भर्तियां होती हैं ग्रुप सी और डी में, जिन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी कराता है। और ये जो भर्ती है, ये खास तौर पर इन्हीं 2 ग्रुप्स पर फोकस कर रही है। अब जरा हाल की भर्तियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं लेवल 1 यानी ग्रुप डी के 22,195 पद, जिनकी आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा और अप्रेंटिस के लिए भी पद हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ग्रुप डी की ही है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा, योग्यता। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या क्या चाहिए। किसी भी भर्ती के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आसान भाषा में कहें तो कम से कम कितनी पढ़ाई जरूरी है। रेलवे की नौकरियों के लिए भी यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहां पर क्वालिफिकेशन का फर्क एकदम साफ है। ग्रुप सी और डी के ज्यादातर पदों के लिए कम से कम 10वीं पास होना या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वहीं ग्रुप ए और बी के ऊंचे पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जनरल मेरिट के अलावा भी रेलवे में भर्ती के कई रास्ते हैं। यहाँ आरक्षण की पूरी व्यवस्था है। एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए भी कोटा होता है। और इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भी भर्ती का एक अलग रास्ता खुलता है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के पूरे सफर को समझेंगे कि एप्लीकेशन से लेकर जॉइनिंग तक किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहला पड़ाव है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। इसके बाद कुछ पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी भी होता है। जो लोग इसमें पास होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात जो इस भर्ती को और भी खास बना देती है, ग्रुप डी सहित ज्यादातर रेलवे नौकरियों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। सिलेक्शन पूरी तरह से परीक्षा और दूसरे टेस्ट पर आधारित होता है। ये उन कई उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो इंटरव्यू से घबराते हैं। अब हम आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, धोखाधड़ी से बचकर सेफ तरीके से अप्लाई कैसे करना है। यहां पर एक बात गांठ बांध देनी चाहिए। अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की वेबसाइट से ही करना है। किसी भी एजेंट या बिचौलिए से सावधान रहें जो पैसे के बदले नौकरी दिलाने का झूठा वादा करे। और एक काम जरूर करना है, फॉर्म भरने की जल्दी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना नहीं भूलना है। वो जो पीडीएफ होती है ना, उसमें योग्यता, आयु सीमा और सिलेक्शन प्रोसेस जैसी सारी सही और पूरी जानकारी होती है।
तो सोचिए 22,000 से ज्यादा करियर एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं। ये एक ऐसा मौका है जो देश के हजारों युवाओं का भविष्य बदल सकता है। अब सवाल बस इतना है कि क्या उनमें से एक भविष्य किसी का संवरने वाला है।